हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर विंडोज जो 10 है उसका इंस्टॉलेशन कर सकते हो आज 2026 के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना होगा इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हमें एक बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए कि विंडोज इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक बूटेबल पेन ड्राइव की मदद विंडोज जो 10 है वो इंस्टॉल करना चाहेंगे। तो ये बूटेबल पेन ड्राइव हमने कैसे बनाई, कहाँ से हमने ISO इमेज डाउनलोड करी, कैसे कैसे क्या क्या हमने प्रोसेस किए, उसकी हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हो। और हम इस वीडियो के एंड में भी वो वीडियो सजेस्ट कर देंगे जिससे आपको ढूंढने में आसानी रहे। उस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इस पेन ड्राइव को तो बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। अब क्या करना होगा, इस पेन ड्राइव को आपको किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर आपको यहाँ पे लगाना है जिसमें आपको विंडोज जो 10 है वो इंस्टॉल करनी है। सिंपली हम उस सिस्टम के अंदर इस पेन ड्राइव को लगाते हैं और अपने सिस्टम को बूट पे लेके आते हैं। अब बूट पे कैसे लेके आते हैं अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है आपको, अगर चालू है तो उसको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको ऑन होते समय आपका सिस्टम का बूट की दबाना है। अब इस कंडीशन में मेरा मदरबोर्ड है जेब्रोनिक्स का और उसका बूट की होने वाला है मेरा F9। हो सकता है आपका अलग कंपनी का मदरबोर्ड और उसका बूट की अलग हो, तो आपको वो बार बार प्रेस करके इजीली अपने सिस्टम को बूट पे लेके आ जाना है। यहाँ पे आप चार्ट में इजीली देख के समझ जाओगे कि आपके सिस्टम का बूट की क्या है। अगर इस चार्ट में आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, क्रोम ब्राउजर पे डायरेक्टली जाके अपना मदरबोर्ड का नाम सर्च करके उसका बूट की आप सर्च कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस हम कर लेते हैं और अपने सिस्टम को बूट पे ले आते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपका सिस्टम है वो बूट पे आ जाएगा। अब सिंपली क्या हो सकता है, आपकी यहाँ पे पेन ड्राइव दिखा रही होगी, यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे नीचे देख पा रहे होगा हमारी पेन ड्राइव दिखा चुकी है फ्लैश ड्राइव के नाम से। तो हो सकता है आपकी HP की या फिर सैनडिस्क की या फिर अदर किसी कंपनी की पेन ड्राइव हो और यहाँ पे शो कर रही हो। तो आप सिंपली यहाँ से एंटर प्रेस करके डायरेक्टली आपके कीबोर्ड में ABC कोई भी एनीवन की टाइप करके इजीली यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। अब वो ABC या फिर कोई भी एनीवन की प्रेस क्यों करनी है, क्योंकि ये जो पेन ड्राइव को बूट कराने का तरीका होता है किसी किसी सिस्टम में मांग सकता है, किसी में नहीं भी मांग सकता। ठीक है, तो कई लोग सोच रहे होंगे भाई मेरे सिस्टम के अंदर तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा, तो उसको क्या करना होगा, उसके सामने हो सकता है कुछ ऐसा दिखा रहा हो। अब यहाँ पे उसको क्या करना है, उसको चले जाना बूट वाले ऑप्शन पे। बूट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे नीचे उसको ऑप्शन देखने को मिलेगा बूट ऑप्शन फर्स्ट का, उस पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे अगर उसकी पेन ड्राइव दिखा रही है, ये कोई भी अगर पेन ड्राइव दिखा रही है तो उसको सिंपली एंटर प्रेस करके सिलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे पेन ड्राइव नहीं दिखा रही है तो उसको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हार्ड ड्राइव BBS, तो उस पे चले जाना है आपको और उसके बाद यहाँ पे बूट ऑप्शन फर्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पे वापस से एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव आपको सिलेक्ट कर लेनी है जिससे बूट ऑप्शन फर्स्ट में आपकी पेन ड्राइव सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं वहां पे भी जाके दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे पेन ड्राइव दिखा रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इजीली हमारी फ्लैश ड्राइव जो पेन ड्राइव है सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपके कीबोर्ड के अंदर से F10 दबाना है। तो यहाँ पे राइट साइड कोने में जैसे कि लिख के आ रहा सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन, F10 प्रेस करने से हो सकता है किसी और भाई के सिस्टम के अंदर F10 की जगह कोई और की हो। ज्यादातर F10 होता है, लेकिन किसी एक आध मॉडल के अंदर कोई और की भी F4 भी हो सकता है या फिर कोई और की भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरे सिस्टम में F10 बोल रहा है सेव एंड एग्जिट के लिए, सिंपली F10 दबाएंगे और यहाँ से एंटर पे यस कर देंगे और कोई भी की आपको कीबोर्ड में से टाइप करना होगा, ABC एनीवन कोई भी की दबा देना। ये कहाँ मांगता है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रेस एनी की का ऑप्शन आया। अब ये क्या था, ये इसी चीज का था कि आपको पेन ड्राइव से अगर बूट कराना है तो आप अपने कीबोर्ड में से कोई भी की प्रेस कर दो। ये किसी सिस्टम के अंदर दिखा भी सकता है, किसी में नहीं भी दिखा सकता। तो विंडोज 10 है, उसके इंस्टॉलेशन के बाद कुछ इस टाइप से आपको डॉट लोड होता दिखाई देगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, इसमें लगभग 1 या 2 मिनट लग सकती है। और ये प्रोसेस आप हार्ड डिस्क की जगह SSD में कर रहे हो तो ये प्रोसेस थोड़ा और भी फास्ट हो सकता है। तो इसको जल्दी से बूट होने देते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब तक ये हमारा सिस्टम बूट हो रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है अभी। तो यहाँ पे दोस्तों आपके विंडोज जो 10 है उसका लोगो आ जाएगा कुछ इस टाइप से नीचे लोडिंग लेने लगेगा। उसके बाद आपके सामने इंस्टॉलेशन का कुछ इस टाइप का जो विंडोज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंस्टॉल नाउ, तो सिंपली इसी पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें विंडोज इंस्टॉल करनी है। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक्टिवेशन विंडोज का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पे करना है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की उपलब्ध नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा, सारे एडिशन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है हमारा विंडोज 10 प्रो का, तो आप इनमें से कोई भी एडिशन सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं सबसे ज्यादा प्रेफर यही करूंगा विंडोज 10 प्रो। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे ये डेट 2023 की है क्योंकि 2023 के बाद विंडोज के कोई अपडेट ही नहीं है विंडोज 10 के। तो उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये हमारा लाइसेंस है विंडोज का, तो यहाँ से इसको टिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने
के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, एक तो आता है कस्टम इंस्टॉल, एक आता है अपडेट एंड इंस्टॉल विंडोज कीप योर फाइल। तो ये वाला ऑप्शन आज तक मैंने देखा नहीं कभी यूज हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हमें कस्टम इंस्टॉल करना है तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे हार्ड डिस्क के सारे पार्टीशन दिखा देगा, A to Z जितने पार्टीशन है। तो आपके भी हो सकता है कुछ ज्यादा हो या फिर किसी में हो सकता है कम हो, लेकिन आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना होगा, ये होगा हमारा प्राइमरी पार्टीशन। तो हमें सिर्फ यही वाला ढूंढना है, या फिर किसी के सामने सिस्टम पार्टीशन भी लिख के आ सकता है सिस्टम का। तो आपको लोकल पार्टीशन जो दिखा रहे तो ये पार्टीशन आपको कभी नहीं छेड़ने। एक बात का यहाँ पे और ध्यान रखना होगा आपको, तो यहाँ पे आपको जो एमबी के पार्टीशन है उसके जस्ट नीचे जो जीबी का पार्टीशन होगा, ज्यादातर 99% वही पार्टीशन आपका होता है विंडोज का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर ये चीज आप बाईपास करते हो तो हो सकता है आपका डेटा डिलीट हो जाए आपके सिस्टम के अंदर हो। तो यहाँ पे इस कंडीशन में मैं न्यू फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ विंडोज 10 का, तो आप सिंपली मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा सभी पार्टीशन को। तो आप सभी पार्टीशन डिलीट मत करना, सिर्फ जो एमबी के पार्टीशन है सिर्फ वो डिलीट करना, और उसके बाद एमबी के जस्ट नीचे जो पार्टीशन है वो भी एक बार डिलीट कर लेना है, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी पार्टीशन होने वाला है। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर लेता हूँ। अब आप देख पाओगे बहुत कम मेरे पार्टीशन हो गए, सिंपली यहाँ पे अनलोकेटेड स्पेस हो गया, एक यहाँ पे न्यू फोल्डर का हमारा ऑप्शन आ रहा है, न्यू वॉल्यूम का। तो हमें इसको रहने देना, हमें पूरा डिलीट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे अनलोकेटेड वाले जो जीबी का पार्टीशन है उस पे क्लिक रहने देना है, यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है। वहां से ओके कर देंगे तो हमारे कुछ वापस से पार्टीशन बन जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से पार्टीशन या फिर कुछ इस तरीके से अपनी प्रोसेस चल जाएगी। तो यहाँ पे आपको विंडोज इंस्टॉल हो रही है, आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपका जो सिस्टम है वो पावर बैकअप से कनेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसका चार्जर लगा होना चाहिए, और आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो तो वो इन्वर्टर से कनेक्ट होना चाहिए, जिससे आपका लाइट कट हो तो ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो ये आपका कैंसिल ना हो, आपकी विंडोज क्रैश ना हो। तो मिलते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। सबसे ज्यादा टाइम यही वाला प्रोसेस लेने वाला है, तो इसको कंप्लीटली होने देते हैं। या फिर आप कई भाई लोग सोच रहे हैं ये मेरा परसेंटेज कोई फास्ट जल्दी जल्दी क्यों बढ़ रहा है, किसी भाई के सिस्टम में बहुत स्लो बढ़ रहा होगा, या फिर कई सिस्टम के अंदर तो 0% पे भी लगभग 2-4 मिनट ले लेता है। तो वो आपकी हार्ड डिस्क की वजह से हो सकता है। मेरे सिस्टम के अंदर मैंने SSD लगा रखी है, जिस वजह से ये थोड़ा जल्दी लोड हो रहा है। तो इसको कंप्लीटली लोड होने देते हैं, फिर हमसे मिलते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 97% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो ये बहुत ही जल्दी हमारा ये प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये सारे प्रोसेस होने के बाद हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा। अगर सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये प्रोसेस होता है विंडोज इंस्टॉल होने का। तो यहाँ पे इंस्टॉल अपडेट के बाद हमारा सिस्टम है रीस्टार्ट होगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर यहाँ पे आप कर सकते हो कोशिश, तो बस एक इंतजार कर सकते हो, या फिर यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, और हमें और कोई छेड़खानी अभी नहीं करनी है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमारी जो सेटिंग है वो होने लगेंगे। गेटिंग रेडी की जो सेटिंग होती है हमारी, ये होने लग जाएंगी, और आपको सिर्फ इसको अभी भी देखना ही है, आपको करना कुछ नहीं है अभी भी। जहाँ पे प्रोसेस काम करने का ऑप्शन आएगा या फिर कोई चेंजमेंट करने का ऑप्शन आएगा, वहां पे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर बाद आपका यहाँ पे जस्ट ए मूवमेंट लिख के आ जाएगा, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। और इस प्रोसेस पे आने से पहले भी आपका सिस्टम 1 से 2 बार रीस्टार्ट हो सकता है, तो उसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। कभी सोचो भाई रीस्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपकी जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेनी है आपको यहाँ पे फटाफट से। तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी इंडिया आ चुकी है ऊपर, और उसके बाद यहाँ से आपको यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा थोड़ी देर बाद कुछ इस टाइप से कीबोर्ड लेआउट सेट करने का। तो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लेना है आपको, या फिर आप यूएस रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं वापस यूएस ही कर देता हूँ। उसके बाद यस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कोई और लेआउट ऐड करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से ऐड लेआउट पे जाके कर सकते हो। यहाँ से स्किप कर देंगे, मेरे को कोई लेआउट ऐड नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप से नेटवर्क ऐड करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरनेट नहीं कनेक्ट करना है, ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। अगर यहाँ पे आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो तो आपका सिस्टम हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉग इन करने को बोले, और वो आपके पास नहीं है, तो आप फंस जाओगे, और फिर आप इसको इंटरनेट को डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकते। फिर आपको ये प्रोसेस दोबारा करना होगा, या फिर आपको एक नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना होगा। इसके रिगार्डिंग में हम जरूर से जरूर वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सिखाएंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है आपको कैसे क्रिएट करना है एक नया। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप ये प्रोसेस करें। तो यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अपडेट करने का प्रोसेस तो हम आगे भी कर लेंगे। वापस यहाँ पे कंटिन्यू टू यहाँ पे सेटअप पे आएंगे, इसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा और वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पीसी का नाम देने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली HP लिख देता हूँ, या फिर कोई आप और भी लिख सकते हो, या फिर अपना नाम लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से फिर से नेक्स्ट कर देंगे। अगर पासवर्ड सेट करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, वरना खाली नेक्स्ट भी आकर के आप आगे बढ़ सकते हो। डिवाइस की कुछ सेटिंग है, पर्सनल सेटिंग है, लोकेशन वगैरह अगर आप ऑफ करना चाहो कर सकते हो, वरना इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है आपको। उसके बाद कुछ ऐसे स्क्रीन कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तुक्का मार के यहाँ पे
एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये कई बार करती है किसी सिस्टम में, किसी सिस्टम में ये नहीं करती है। तो ये ग्लिच है छोटा सा, ये हमारी विंडोज का ये है, इसमें हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया है। तो उसके बाद कुछ ऐसे आपकी जो रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें यहाँ पे बहुत कुछ इंग्लिश में लिख के आएगा। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो इन चीजों को पढ़ के समझ सकते हो। अब यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन और लिख के आ रहा है कि डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाई पीसी बंद नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ पे भी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा समय, यहाँ पे फिर से लेने वाला है हमारा सिस्टम। तो दोस्तों उसके पास ऑलमोस्ट थिंक ऐसा कुछ लिख के आएगा, उसके बाद आपका सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली छोटी सी सेटिंग और आपको मैं फ्री में बता देता हूँ कि आपको ये डेस्कटॉप आइकन लेके कैसे आने हैं। हो सकता है किसी को आते हो, पर जिसको नहीं आता उसके लिए बता देते हैं। राइट क्लिक करना है आपको, उसके बाद यहाँ पे पर्सनलाइजेशन आपको दिखेगी, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे थीम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, या फिर हो सकता है किसी के यहाँ पे भी आ रहा हो डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ से जो भी आइकन हमें चाहिए उस पर टिक मार्क कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे अप्लाई एंड ओके। सिंपली हमारे डेस्कटॉप आइकन लग जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है और इंटरनेट कनेक्ट करके, जैसे यहाँ पे मैं इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे और यस कर देंगे। मेरा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली अपने सिस्टम को अपडेट कर लेना है। अपडेट करना है सबसे पहले, उसके बाद ही आपको सिस्टम को यूज करना है, क्योंकि कुछ ज्यादा फाइलें रह जाती है हमारी विंडोज इंस्टॉल के समय, या फिर कुछ ज्यादा ड्राइवर रह जाते हैं। वो अपडेट के साथ आपके सारे सिस्टम फिक्स हो जाएंगे। और मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगा, इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने से पहले आपका सिस्टम एक बार रीस्टार्ट आपको जरूर कर लेना है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ऐसी ही कुछ वीडियो देखता रहता है और वो अपने सिस्टम के साथ विंडोज वगैरह चेंज करता रहता है। और किसी अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो जो कि विंडोज इंस्टॉल करने के लिए किसी अपने बाहर आफ्टर मार्केट जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।